हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां मैं स्पेशली बात करती हूं इग्नू से होने वाले डीईसी कोर्स के बारे में। तो आप सभी को पता है कि मेरी सीरीज़ चल रही है आपके एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन की, जिसमें अभी हम पढ़ रहे हैं डीईसी 1 को, जिसमें हमने डीईसी 1 के ब्लॉक नंबर 1 को कंप्लीट किया। अब हम पढ़ेंगे डीईसी 1 के ब्लॉक नंबर 2 को, जिसमें यूनिट नंबर 6 से चालू होगा, क्योंकि यूनिट नंबर 5 तक हमने प्रीवियस ब्लॉक में पढ़ा हुआ है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। मैंने बहुत मेहनत करके ये पूरा कंटेंट तैयार किया है, मेरी टीम ने तैयार किया है। आपके जो इग्नू के पूरे स्टडी मटेरियल बुक्स है उनको पूरा स्टडी किया है, समराइज्ड करके हमने बहुत क्वालिटी कंटेंट बनाया है। और बच्चे हमेशा तारीफ़ भी करते हैं कि मैम आपका कंटेंट बहुत अच्छा होता है। जैसे अभी तक हमने जो भी सेल कर रहे हैं बच्चों को असाइनमेंट प्रोजेक्ट, बच्चे तारीफ़ करते हैं कि मैडम कंटेंट बहुत अच्छा देते हो आप। ऐसे ही हमने पढ़ाने के लिए भी कंटेंट बहुत मेहनत से बनाया है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो देखने के बाद लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा वीडियो। प्लीज़ अच्छे कमेंट दीजिएगा ताकि हमें इंस्पिरेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस लगातार लेके आते रहें फ्री में, क्योंकि आप लोगों की तैयारी के लिए इग्नू वाले बच्चों को बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग क्लासेस कॉलेजेस होता है, आपके डिस्टेंस लर्निंग सब्जेक्ट्स होते हैं, कोर्स होता है। तो कॉलेज क्लास ना लगने से बच्चों के पढ़ने के लिए दिक्कत होती है। तो वो हम लोग तैयार कर रहे हैं, फ्री में अवेलेबल है। बस आपको अच्छे अच्छे कॉमेंट करना है और लाइक से सब्सक्राइब करना है। चलिए ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम आगे तैयारी करते हैं अपनी और आपको पढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे आपका है देखिए आपका जो ब्लॉक नंबर 2 है, डीईसी 1 ही पढ़ रहे हैं हम, पर हम पढ़ रहे हैं अभी आपका ब्लॉक नंबर 2। एक सेकंड के लिए वेट करेंगे आप, ठीक है। तो ये हमारा है आपका बाल विकास 0 से 12 माह की आयु में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट फ्रॉम 0 to 12 मंथ ऑफ एज। इसमें हम देखेंगे कि जब बच्चा 0 महीने मतलब कि जब बच्चे का विकास होना शुरू होता है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है किसी महिला को जो अब माँ बनने के लिए आगे के स्टेप में आ रही है। तो इसके लिए आप सभी को पता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसके लिए मुझे बहुत ऐसा समझाने में बुरा नहीं लग रहा। आई एम साइंस टीचर, मैं साइंस टीचर हूँ, तो बढ़ाया हुआ है पहले। हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे हो, कोई बच्चे ऐसे होंगे साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे, तो 8वीं नई बुक में भी सब दिया हुआ है, तो बहुत ईजी है, इसके लिए ज़्यादा फील नहीं करना है। तो हमें पता है कि स्पर्म और ओवा के मिलने से फर्टिलाइजेशन होता है। जब इन ओवा और स्पर्म मिलता है तो एक छोटा सा 2 सेल मिलके एक छोटा सा सेल बनाते हैं, और सेल का जब डिवीज़न होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और इससे बनता है इम्ब्रायो। ठीक है, इम्ब्रायो बाद में फिटस बनता है, जिसको हम भ्रूण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बता रही हूँ मैं। कुछ वर्ड्स है ना जो मुझे हिंदी में समझ में ही नहीं आते, तो मैं इंग्लिश में ही यूज़ करती हूँ। जैसे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल मुझे इंग्लिश में बोलना ही अच्छा लगता है, स्पर्म, ओवा, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन। तो आपको डायग्राम इसलिए दिखा रही हूँ कि हिंदी वाले थोड़ा अपने हिंदी में समझ जाना, ठीक है। और एम्ब्रायो फॉर्मेशन, जब छोटा सा बच्चा, जब बच्चे बनने के पहले जब सेल का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे मल्टीपल सेल बनते हैं, तो उसको हम एम्ब्रायो बोलते हैं। और जब फिर पूरी बॉडी बन जाती है बच्चे की, जिसको हम फ्यूटस बोलते हैं, इसको आप भ्रूण भी बोलते हो। ठीक है, ये जो है प्रक्रिया एक साथ नहीं होती है। इसको होने में आपको पता है कि 9 महीने लगते हैं। तो इसको लगता है आपको, अगर देखा जाए तो 266 डेज अप्रॉक्सीमेट 9 मंथ लगता है, जिसमें आपका पीरियड ऑफ ओवा होता है, अंडे का बनने का समय होता है, अंडा बनता है। माँ के जो बॉडी होती है, जो भी फीमेल बॉडी होती है, जो बॉडी तैयार है बच्चे को जन्म देने के लिए, उसकी बॉडी में हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक एग बनता है। लेकिन जो मेल की बॉडी होती है उसमें हर 24/7 में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जब भी जो स्पर्म और ओवा मिलता है, एक सेल मिलना है, एक स्पर्म और एक ओवा जब मिलता है तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद सेल डिवीज़न होता है मल्टीपल, और सेल डिवीज़न के बाद बच्चा बनता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस है यहाँ। ये एम्ब्रॉयो बन गया और फिर पूरा धीरे धीरे बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, पूरा शरीर बन रहा है। सेम चीज़ें यहाँ बताई गई है। तो हम देखेंगे, देखिए जब बच्चा बन रहा है ना, सेल है स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग के डेज में 1 to 3 मंथ में क्या होता है, सेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, कि वो जो पैदा होने वाला बच्चा है वो लड़का हो गया या लड़की। नर्व सेल्स बन जाते हैं, आईलेट्स बन जाते हैं, एम्नियोटिक सैक बन जाता है, वो पानी का थैली जहाँ पे बच्चा अपनी माँ के कोख में रहता है वो। ठीक है, जिसको हम बच्चादानी भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, फिर बच्चे का मूवमेंट अब जैसे हम 4 मंथ में, कोई महिला प्रेग्नेंट है, उसका 4th मंथ चल रहा है, 4था महीना चल रहा है, जिसको हम सेकंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। यहाँ पे मूवमेंट बीइंग ग्रोथ स्टार्ट, ऐसा ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है कि बच्चे में मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो मूवमेंट ऑब्जर्व करने लगती है कोई भी महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो 4थे महीने से।
5वें महीने में स्किन बनने लगती है और हेयर्स बनने लगते हैं, देखो लिखा हुआ है ना, स्किन बनेगी, हेयर्स बनेंगे, ठीक है। फैट डेवलपमेंट होने लगता है बॉडी में। 6 मंथ में उसके आई फुल्ली डेवलप्ड हो जाएंगी, नेल्स बन जाएंगे, ग्लैंड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, लंग्स स्टार्ट हो जाएगा बनना। लेकिन कहा जाता है कि अगर 6वें महीने में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके सर्वाइवल की कंडीशन कम होती है, क्योंकि लंग्स फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता है, ठीक है, यही बात यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद 7वें महीने में जो है आई ओपन क्लोज होने लगती है माँ के कोख के अंदर, बच्चा प्रकाश समझ सकता है, लाइट बजाती है माँ तो आँख खोलता है, वो आँख बंद करता है, ये सारी चीज़ें करता है। ऑल बॉडी पार्ट डेवलप होने लगते हैं और सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। कोई बच्चा 7वें महीने में पैदा होता है ना, वो जिंदा रह सकता है, ठीक है। 8th और 9th मंथ में बच्चे आराम से जन्म ले सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पूरे बॉडी का पार्ट बन जाता है। लेकिन 8वें और 9वें महीने में जो लंग्स है वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता, धीरे धीरे डेवलप्ड होने लगता है, ठीक। बट इतना डेवलप हो जाता है कि अगर बच्चा जन्म ले तो वो जिंदा रह सकता है, ठीक है। बॉडी की फाइनिंग होती है, हाइट जो होता है फॉर्म्स होने लगता है, वेट बढ़ने लगता है और रेडी टू बर्थ, जन्म लेने के लिए तैयार हो गया बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पे है पोस्ट नेटल डेवलपमेंट है, जन्म के बाद का विकास। अब जैसे बच्चे ने जन्म लिया तो 0 से 12 माह तक पढ़ेंगे, बट हम यहाँ देखते हैं 0 से 3 माह में क्या होता है। बस बच्चा थोड़ा बहुत हिलता है, तुरंत तो बच्चे पता है करवट भी नहीं लेते, ठीक है। तो तुरंत बच्चा जब पैदा होता है तो जनरली एक ही करवट में रहता है, एक ही पोर्शन में रहता है, फिर धीरे धीरे वो औंधा होना सीखता है। पर हाँ, जन्म से बच्चा कुछ चीज़ें सीख के आता है, जैसे कि चूसना, क्योंकि माँ का दूध पीता है, वो अपना अंगूठा मुंह में डाल लेता है वो, ठीक है। रिफ्लेक्शंस आने लगते हैं उसके अंदर, है ना, शूटिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं, जैसे कुछ घर में जम से गिर गया तो बच्चा ऐसा हो जाता है, ठीक है। रूटिंग रिफ्लेक्शंस बोलते हैं इसको। या फिर जैसे आप बच्चे के पास उंगली दोगे, वो अपनी उंगली को पकड़ लेता है, ग्रैप्सिंग पावर भी आ जाती है उसके अंदर, ठीक है। फिर 3 से 6 महीने में बच्चा औंधा होने लगता है, कभी कभी बैठने भी लगता है। सब बच्चों की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, मैं बता दूँ, आगे भी पढ़ेंगे हम। ये सारे डेवलपमेंट एनवायरमेंटल और हेरिडिटी पर भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ग्रैप्सिंग पावर मैंने बताया आपको। फिर धीरे धीरे हंसना, रोना तो पैदा होते ही से सीख जाते हैं, हंसना 3 महीने के बाद से सीखते हैं, कुछ बच्चे इसके पहले भी सीख जाते हैं, बताया मैंने कि हेरिडिटी इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। 6 से 9 महीने में बच्चा रेंगना सीख जाता है और थोड़ा थोड़ा लिक्विड फूड खाना भी स्टार्ट कर देता है। 9 से 12 महीने में बच्चा प्रॉपरली खड़ा होना सीखने लगता है और कुछ बच्चे चलने भी लगते हैं ना, लिखा हुआ है। फर्स्ट वर्ड बोलना सीख जाता है ना, पॉइंटिंग दिखाना चीज़ों को, है ना, क्रशिंग करना सीख जाता है, कुछ वर्ड्स बोलना सीख जाता है, ठीक है। इंडिपेंडेंटली अकेले खड़े होना, ये कुछ चीज़ें बच्चा सीखने लगता है, ठीक है। किससे? 1 साल में, 9 से 12 महीने में कहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बाल विकास एवं मातृ स्वास्थ्य, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मेंस्ट्रुअल हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, यानी माँ की देखभाल और बच्चे का देखभाल हमें यहाँ देखना है। तो जब माँ बच्चे को जन्म देने वाली होती है तब किस किस बातें का ध्यान रखना है। जब बच्चे का जन्म देने वाली होती है माँ, तो जो उसका सर जन्म के समय ही माँ की योनि में नीचे की तरफ आने लगता है, धीरे धीरे खसकने लगता है। कभी कभी ये जो जन्म देने की प्रोसेस है ना, 24-24 घंटे की होती है, 48-48 घंटे की होती है। इतना दर्द सह के कोई बच्चे को कोई माँ जन्म देती है तो बहुत पेनफुल होता है। कहते हैं ना कि बहुत सारी हड्डियाँ टूटने लायक दर्द होता है, तो वैसे दर्द होता है। आजकल ये दर्द ना हो, दर्द के कारण पहले के टाइम पे ऐसा होता था, कई जो प्रसव पीड़ा के कारण महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, तो वो प्रसव पीड़ा के कारण मृत्यु ना हो इसलिए आजकल सी सेक्शंस भी होने लगे हैं, ठीक है, इसी कारण है। फिर लेबर पेन आता है, पहले तो लेबर पेन आता है, उस टाइम ये दर्द महसूस होता है, धीरे धीरे बच्चा नीचे खसकता है, जैसे दिख रहा है देखो, धीरे धीरे खसकता है और बच्चा प्लेसेंटा के थ्रू अपनी माँ से जुड़ा हुआ होता है। जो भी माँ खाती है उससे बच्चे को पोषण मिलते रहता है। माँ प्रेगनेंसी के दौरान जो भी बात करती है बच्चा सब सुनते रहता है, ठीक है, सब कुछ सुनता है। माँ की आवाज़ वो जन्म के पहले से ही पहचानता है। माँ जो खाएगी बच्चे को पूरा पोषण मिलता है, ठीक है। अब बच्चा जब माँ के पेट में है तो किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। माँ को पूरा संतुलित आहार देना है जिसमें सारी चीज़ें हों, स्पेशली कैल्शियम और आयरन ज़्यादा हो, क्योंकि ब्लड में आयरन होता है और कैल्शियम के लिए हमारे बॉडी में जो हड्डियाँ हैं वो कैल्शियम से बनती हैं। तो बच्चा जन्म लेने वाला है, बच्चे को भी कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, तो ये चीज़ें माँ को एसिड फॉलिक एसिड और कैल्शियम दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू भी और आंगनवाड़ी के थ्रू है। ये मतलब रिस्ट्रिक्टेड है कि महिलाओं को देना ही है, ठीक है। वैक्सीनेशंस होते हैं, रेगुलर चेकअप होता है कि ब्लड ठीक है कि नहीं, ब्लड में कैल्शियम की कोई कमी तो नहीं है, ब्लड में आयरन की कोई कमी तो नहीं है, बॉडी में कैल्शियम की कमी तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, ये सब चीज़ें। इस दौरान माँ को किसी भी तरीके के बेकार चीज़ों को, जैसे यहाँ पे चित्र बना हुआ है देख रहे हैं आप, इन सभी का सेवन नहीं करना है, ठीक है। ब्लड की कमी ना हो इसलिए चेकअप करवाते रहना है, हॉस्पिटल जाते रहना है, ब्लड प्रेशर सारी चीज़ें। और माँ को व्यायाम एक्सरसाइज करना है, खुश रहना है, अच्छी म्यूजिक सुनना है,
ताकि बच्चे को भी इसका अच्छा असर हो। ठीक है, इसके बाद ब्लॉक नंबर 2 का हम देखेंगे यूनिट नंबर 7, जिसमें है भौतिक, मानसिक और भावनात्मक विकास। ठीक है, अब ये बच्चे का देख रहे हैं हम, इसको बोलेंगे फिजिकल, मेंटल एंड सेंसरी डेवलपमेंट। ठीक है, हो सकता है कुछ वर्ड्स में गलत प्रोनाउंस कर दूं हिंदी इंग्लिश में, प्लीज़ इग्नोर करिएगा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उनको प्रॉपर देख लीजिएगा। ठीक है, होता है कभी कभी, हर किसी से होता है, मनुष्य हैं, भगवान तो है नहीं, गलतियां सबसे होती है, तो इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो भौतिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में क्या क्या है बच्चे के, देखते हैं। भौतिक तो आपको पता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करना सीखने लगता है। जैसे कि क्योंकि वो पहले अपनी माँ के कोख में रहता है और उसके बाद बाहर आता है तो थोड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, क्योंकि माँ के पेट के अंदर पूरा एटमॉस्फेयर सेम रहता है, लेकिन जैसे ही बाहर आता है तो कभी गर्म कभी ठंडा, ये सब उसको फील होता है। देखो ये लिखा हुआ है ना। इसके बाद माँ की कोख में उसको एक सा इन्वायरमेंट मिलता है, तो वो उसको पता ही नहीं होता अंदर ठंडी है गर्मी है, मतलब बाहर क्या चल रहा है, लेकिन बाहर आने पे ये सब चीज़ें महसूस होती हैं। माँ के पेट के अंदर एक सेफ फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जिसको बोलते हैं, उसी में बच्चा रहता है, उसी को पीता है, उसी को निगलता है, फिर उसी को खाता है, और माँ के जो गर्भनाल है उससे बच्चा जुड़ा होता है, उसी से पूरा न्यूट्रिशन बच्चे को मिलता रहता है। ठीक है, जब बाहर आता है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है। ठीक है, कुछ घंटे, कुछ जो स्टार्टिंग के घंटे हैं उसमें क्या क्या देखना है। एवरेज वेट बच्चे का जो है वो 2.8 से 3 kg होना चाहिए। ठीक है, वजन बच्चे का। शरीर में एक सफ़ेद ही वैक्सी सब्सटेंस होता है वो जो धीरे धीरे शरीर से निकलने लगता है, क्योंकि बच्चा पानी में है माँ के कोख में, तो सोचो पानी में है तो उसको बचाने के लिए, उसका शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम पानी में रहने वाला जीव तो है नहीं, लेकिन हमारा जन्म पानी में ही हुआ है, हम माँ के कोख में पानी में ही है, तो हमें कैसे बचाना है। नेचुरली हमारी बॉडी में एक वैक्सी सब्सटेंस चिपका रहता है जो 9 महीने पेट में पानी में रहने के बाद भी हमें बचाता है। ठीक है ना, बच्चों को बचाता है। ठीक है, स्किन में कुछ हेयर होते हैं, कुछ पिंपल्स होते हैं, शुरू में दिखते हैं, धीरे धीरे वो सब नॉर्मल होने लगते हैं। पैदा होते ही बच्चा चिल्ला के रोता है, इससे ये पता चलता है कि बच्चे के लंग्स फुल्ली डेवलप्ड है, और बच्चे की पीठ को फिर डॉक्टर थपथपाता है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि बच्चा स्वस्थ है, उसके लंग्स अच्छे हैं, बढ़िया है। ठीक, और फिर सबसे पहले बच्चे को माँ का गाढ़ा पीला दूध पिलाया जाता है, जिसको कोलेस्ट्रम बोला जाता है, जो बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को पिलाना। हमेशा आपने सुना होगा न्यू एडवर्टाइजमेंट आंगनवाड़ी हॉस्पिटल्स में, क्योंकि वो जो कोलेस्ट्रम दूध है पीला पहला गाढ़ा, वो बच्चों को प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पूरे जीवन पर्यंत होने वाली बीमारियों से रक्षा करता है। ठीक है, इसके बाद नवजात की क्षमताएं, कैपेसिटीज ऑफ द न्यूबॉर्न, क्या क्या क्षमताएं होती भाई। नेचुरली भी गॉड गिफ्टेड बच्चे को भगवान ने क्या क्या क्षमताएं देके भेजी, जैसे कि रूटिंग, मतलब कि आपने बच्चे को छीए तो ऐसा ऐसा होता है बच्चा, है ना। सकिंग, पीना सीखता है वो, है ना। स्वेलिंग, निगलना सीखता है, सीखता मतलब सीखता नहीं है, पेट से ही सीख के आया है वो। ग्रैप्सिंग, पकड़ना सीखता है ना। साउंड सेंस, जैसे ही कुछ साउंड आया उसके पास वो हिल जाता है या मूवमेंट करता है या चमक जाता है ना। और टॉनिक नेक, मतलब कि गर्दन को हिलाना बच्चा शुरू में ही सीख जाता है, ये जन्म से ही बच्चे के अंदर होती हैं। ठीक है, संवेदी क्षमताएं, सेंसरी कैपेबिलिटीज़, देखना बचपन से ही सीखता है ना। फिर आँखों को साइड में ले जाने से, लाइट दिखी उसको तो इधर उधर करेगा, उसके पसंद के कलर, जैसे लाल कलर दिखा तो इधर उधर देखेगा। ठीक है, लाइट को ढूंढता है बच्चा। सुनता है, जैसे घंटी की आवाज़, माँ की आवाज़ पहचानता है। स्मेल करना सीखता है, माँ की सुगंध को पहचानता है। ठीक है, दूध के स्वाद को पहचानता है वो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। नवजात की शुरुआती दिनों में देखभाल, क्या केयर करना चाहिए। दिन में 6 से 8 बार स्तनपान कराना चाहिए, फीडिंग कराना चाहिए बच्चे को, और दूध की क्वालिटी अच्छी हो इसका माँ को ध्यान रखना चाहिए, इसलिए माँ को अच्छा पोषण खाना है। ठीक है, उसके बाद अपना खुद की साफ सफाई का ध्यान रखना है माँ को, क्योंकि बच्चा लगातार माँ के संपर्क में रहेगा, माँ की ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, तो ब्रेस्ट हमेशा क्लीन हो, निपल्स क्लीन हो, इस बात का ध्यान रखना है। बहुत बार माँ को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे बच्चे को भी सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, फिर दिनचर्या कैसी होगी। बच्चा, भाई बता दूं आपको, आपकी बुक में लिखा है कि 16 से 18 घंटा सोएगा, बट मैंने अपने बच्चे पे ऑब्जर्व करी थी कि बच्चा 18 से 20 घंटे सोता है, तो ये थोड़ा बच्चों पे अलग अलग हो सकता है। ठीक है, और 6 से 8 घंटे क्या करता है बच्चा, एक्टिव रहता है। मैंने ऑब्जर्व करी थी कि 4 से 5 घंटे एक्टिव रहता था। हर बच्चे में थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकते हैं। फिर अनुवांशिक और पर्यावरणीय कारक, जेनेटिक फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बच्चों को इफेक्ट पहुंचाते हैं, कि बच्चे की माँ और जो पिता हैं उसके क्या जेनेटिक कैरेक्टर हैं। कभी कभी बोलते हैं ना हम कि जो गोरापन, कालापन, आंखों का कलर, बालों का कलर, ये मम्मी पापा पर डिपेंड करता है, या फिर वो इन्वायरमेंट जहाँ पे बच्चा पल रहा है, बड़ा हो रहा है, या जब पेट में था माँ के तो माँ कैसे इन्वायरमेंट में थी। नेक्स्ट स्टेप इज हेल्थ केयर, हेल्थ इम्यूनाइजेशन जिसको बोलते हैं, टीकाकरण, जिसपे स्पेशली बच्चे के पैदा होते ही सबसे पहले कौन कौन से टीके लगते हैं। सबसे पहले जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो BCG का टीका लगता है, इसको B, C और G कहा जाता है।
पोलियो का लगता है, फिर यहाँ पे डीपीटी लिखा ही हुआ है पोलियो, फिर 1.5 महीने में डीपीटी पोलियो, 2.5 मतलब 2.5 महीने में डीपीटी पोलियो, फिर 3.5 महीने में डीपीटी पोलियो, और 9 से 12 महीने के भी कुछ वैक्सीनेशन होते हैं, और उसके बाद सीधे 5 साल के वैक्सीनेशन होते हैं। तो कार्ड में लिखे होते हैं कुछ वैक्सीनेशन, स्पेशली 5 साल तक पोलियो तो पिलाना ही है, और कुछ ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। किस चीज़ के बता दूँ ड्रॉप्स आपको? ड्रॉप्स होती हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ड्रॉप्स होती हैं विटामिन्स की, विटामिन्स के स्पेशली विटामिन ए बी, इसके ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं बच्चों को ओरली, ताकि इसकी कमी ना हो बच्चों को, क्योंकि ये कमियां ग्रोथ में असर करती हैं। ठीक है, फिर है आपका ब्लॉक नंबर 2 का यूनिट नंबर 8। तो यूनिट नंबर 8 का जो हमारा नाम है वो है संज्ञानात्मक विकास, विचार का उदय। ठीक है, इसको बोलते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट, द इमर्जेंस ऑफ थॉट। ठीक है, अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं और हमारे स्विस के साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम है जीन पियाजे, उनकी बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो संज्ञान क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं, है ना। कॉग्निशन डील विथ द डेवलपमेंट ऑफ थॉट एंड नॉलेज। कॉग्निशन का मतलब होता है, संज्ञान का मतलब होता है हमारी सोच और हमारा ज्ञान। इसको इस सब अगर संज्ञान कहीं आ रहा है समझ लेना हमारे ब्रेन की बात की जा रही है, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा ज्ञान कैसा है। तो हमारी बात नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चा माँ के दूध को विभेद कर लेता है कि माँ का दूध है कि हम गाय का दूध पिला रहे हैं, तो ये बच्चे में संज्ञानात्मक विकास के कारण ही हो रहा है ना। जैसे रमेश माँ का दूध पीता है, पर अगर माँ उसको पेसिफायर मुंह में डाल रही है तो वो उसको फेंक देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं माँ का ही दूध पीता हूँ, और माँ के दूध को वो पहचानता है। ठीक है, समस्या समाधान। अब जब 6 महीने से ऊपर के होने लगते हैं ना बच्चे, या उससे ऊपर के, जैसे यहाँ 9 महीने लिखा हुआ है, 9 महीने की टीना क्या करती है? पजल सॉल्व करना सीख जाती है। देखा है, जनरली करने लगते हैं बच्चे, या बच्चों को पता होता है कि इस जगह पे दूध रखा है, इस जगह पे मेरी मम्मा का सामान रखा है, तो वो ये पजल्स वगैरह, या मैं पजल बोल रही हूँ बट ये उनके लिए नेचुरली पजल है, जैसे कि माँ का सामान, खुद का खिलौना, वो खुद ही ढूंढ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद पहचानना। 12 महीने का मंसूर अपने पापा की चप्पल को पहचानता है। मंसूर के घर में कोई मेहमान आते हैं, पापा की चप्पल पहन लेते हैं, वो रोने लगता है क्योंकि उसको पता है कि ये उसके पापा की चप्पल है। ठीक है, प्रतीकात्मक खेल, जिनको हम सिंबॉलिक प्ले या बोलते हैं, स्पेशली पेरेंट्स के साथ खेला जाता है। 15 महीने की हीरा पापा को काटने का नाटक करती है ना। कभी कभी बच्चे जम से तो नहीं काटते, पर ड्रामा करते, मम्मी पापा ने बच्चों को काटा और एक्टिंग किया, बच्चे भी वैसी ही एक्टिंग करते हैं। तो प्रतीक मतलब वो सिंबॉलिक, जैसे माँ बाप कर रहे हैं वैसा वो कर रहा है। ठीक है, फिर प्रतीककरण है, वो सिंबोलाइजेशन है। ठीक है, प्रतीक का करण, सिंबोलाइजेशन मतलब जैसे कि बच्चों को ये याद रहता है ना, 1-1.5 साल का बच्चा भी रहेगा तो उसको ये याद रहेगा कि हम बस से नानी के घर जाते थे, नानी के घर क्या होता था, नानी ने हमें पैसे दिया। ये बच्चों को, छोटे बच्चों को याद, और नानी को पहचानते हैं, और नानी के साथ, नानी के घर जाने के लिए जो बस यूज होती थी, तो उसको लगता है, जब भी वो बस देखता है तो उसको ये कहता है कि मम्मा ये वही बस है जिससे हम नानी के घर जाते थे। तो ये उसको याद है कि बस मतलब नानी के घर जाना है। समझ में आया? सिंबलाइजेशन है कि उसने सिंबलाइज्ड कर लिया है अपने दिमाग में कि बस मतलब कि ये वही बस है जिससे हम नानी के घर जाते थे। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स, ब्रेन डेवलपमेंट, यही है संज्ञान, यही है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोला कि जीन पियाजे जी का नाम ना आए अगर हम संज्ञानात्मक विकास पढ़ रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो जीन पियाजे जी एक स्विस साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट नहीं बोलूँगी, साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने हमें संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें हम प्रथम वर्ष के बच्चों पे स्पेशली पढ़ेंगे, क्योंकि हम छोटे बच्चों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जीन पियाजे ने ना अपने 4 सिद्धांत दिए हुए थे, जिन 4 स्टेज बताए थे उन्होंने, और अपने ही एक्सपेरिमेंट अपने ही बच्चों पे किया था उन्होंने, उनके 3 बच्चों पे। ठीक है, तो ये हम देखते हैं उनके 4 स्टेज है। पहली है संवेदी क्रियात्मक सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको संवेदी क्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, जिसमें उम्र होती है 0 से 2 ईयर। फिर सेकंड स्टेज है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें 2 से 6 साल आता है। और ये एज बता दूं, कहीं कहीं आपको 2 साल भी दिख सकता है, आगे पीछे हो सकती है, अलग अलग पुस्तक में अलग अलग लिखा है, पर मैंने आपकी पुस्तक को रिफर किया है। ठीक है, फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 to 11 ईयर। फिर है आपकी मूर्त, वही स्टेज लिखा हुआ है। फिर है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें 12 साल से ऊपर के बच्चे आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को डिटेल में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अभी जो है ना हमारा जो पहला हमें इस स्टेज के बारे में डिटेल में पढ़ना है, जिसमें हम पढ़ेंगे 0 से 2 साल के बच्चे, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर स्किल्स में। इसमें क्या है, बहुत छोटे बच्चे हैं,
विचार की प्रक्रिया बढ़ जाती, थॉट, वयस्क का थॉट यानी कि बड़े लोगों की थॉट और छोटे बच्चों के थॉट में जमीन आसमान का अंतर होता है। छोटे बच्चे अपने लेवल का सोचते हैं। आपको मैं एप्पल दिखाती हूँ तो बड़ा व्यक्ति सोचेगा कि इसको मुझे खाना है, पर छोटा बच्चा पहले ये देखेगा कि ये फॉर एप्पल है। छोटे बच्चों की बता रही हूँ मैं आपको, 0 से 2 साल का बच्चा अगर थोड़ा बहुत जान रहा है वो, या फिर वो सोचेगा कि यहाँ पे क्या गेंद भी हो सकती है क्या, या गोल चीज और क्या क्या होती है। आपने सोचा सिर्फ खाना है, पर छोटा बच्चा सोच सकता है कि गेंद भी हो सकती है, ये खाने की चीज भी हो सकती है। तो वो अलग अलग टाइप से सोच रहा है, उसको लाल कलर भी प्रभावित कर रहा है। तो वो किसी भी चीज को देख के अलग अलग प्रतिक्रिया दे सकता है। जैसे कि लकड़ी को देख, टुकड़े को मुंह में डालना, उसको हर चीज लगता है कि खाना ही है, क्योंकि उसने शुरू में एक ही चीज सीखा है, चूसना, फेंकना, है ना। और बड़ा व्यक्ति उसको ठोस है, लकड़ी है, ये सब सोच रहा है, पर छोटा बच्चा ये सब नहीं सोच सकता। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बच्चा धीरे धीरे सीखने लगता है, क्योंकि वो देखता है उसकी माँ कैसे सॉल्व कर रही है चीज़ों को। जैसे कि माँ, उन्हें देखा कि माँ हमेशा मेरी दूध की बोतल को एक टेबल पर रखती है, तो वो भी सीखता है कि मुझे अपने टेबल पे ही रखना है ना, इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद है जीन पियाजे का संवेदी क्रियात्मक चरण। जीन पियाजे जी का सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज को हम इन्होंने क्या किया है, हम यहाँ पे सब इसके स्टेप्स बनाए हैं, उप समूह जिनको बोलेंगे, उप ग्रुप, है ना। तो उसको मैं अलग से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे 3, 4 या 5 आपके एक्सप्लेन होंगे, और एक अगली यूनिट में फिर इसके आगे की, यानी कि जो पहला स्टेज है ना आपका संवेदी क्रियात्मक अवस्था, इसको भी हमने यहाँ पे और 3 से 4 स्टेप में डिवाइड किया है। और फिर इसके आगे की भी और कुछ स्टेप हैं, 8 स्टेज हैं इसकी। तो हम 1 बाय 1 यहाँ पढ़ते हैं, 4-5 स्टेज, आगे की नेक्स्ट यूनिट में या अगली किसी यूनिट में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले है बेसिक रिफ्लेक्शन देता है बच्चा। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करता है कि भूख लगने पर रोता है, मुंह के पास कुछ भी चीज़ लाने पर उसको चूसने लगता है। ठीक है, और कुछ भी चीज़, आप अगर निपल आता है तो माँ का तो चूसता ही है दूध, लेकिन कोई हाथ भी नहीं जा रहा तो उसको भी चूसने लगता है। ठीक है, फिर वो देखता है कि उसकी पहली आदत, क्या क्या आदतें हैं उसकी, उसके आसपास जो भी चीज़ मूवमेंट कर रही है, जैसे खिलौना वगैरह, दिलचस्पी लेने लगता है। धीरे धीरे सोने की आदत उसकी सेट होने लगती है, मुस्कुराने लगता है, आंखों को आजू बाजू करना सीख जाता है, वस्तुओं की ओर ध्यान आकर्षित करता है, मुस्कुराना, मुट्ठी खोलना, पकड़ना, बंद करना, ये सब चालू हो जाता है उसका। ठीक है, तीसरी स्टेज है दुनिया से बातचीत करना, है ना, 4 से 8 महीने में आएंगे। देखो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे चूसना, माँ का दूध चूसने से सीखता है वो, है ना। तो कोई भी चीज़ उसके मुंह के पास आ रही है तो उसको चूस रहा है, तो ये 0 से 1 महीने की आदत है। 2 से 4 महीने में वो क्या सीख रहा है कि मुस्कुराना सीख गया है, चीज़ों पे दिलचस्पी ले रहा है, आजू बाजू मूवमेंट होने वाली चीज़ों पे आकर्षित हो रहा है। ठीक है, मुट्ठी खोल रहा है, बंद कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो 4 से 8वें महीने पे आएगा, फिर वो क्या करेगा कि वस्तुओं को ढकेलना, हिलाना, ये सब सीखेगा। धीरे धीरे खुद भी बैठना सीखने लगता है। ठीक है, हाथ हिलाना सीखेगा, झूले में झूलना सीख जाएगा। ये सारी चीज़ें 4 से 8 मंथ में हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर हम देखते हैं 8 से 12 महीने में समन्वय और मील का पत्थर, इसको बोलते हैं इस स्टेज को। हर स्टेज को अलग अलग नाम दिया गया है, आपको दिख रहे होंगे ना, प्रतिक्रिया, फिर यहाँ लिखा हुआ है दुनिया से बातचीत करना, फिर समन्वय और मील का पत्थर, ये सब आपके बुक में ही लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेशन एंड माइलस्टोन 8 to 12 मंथ में। तो इसमें क्या करता है बच्चा, रेंग के खिलौने की ओर पहुंचने लगता है, खेलने लगता है, बिना सहारा के बैठने लगता है, सहारा लेकर चलने लगता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इस जीन पियाजे की संवेदी क्रियात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर जो स्टेज है उसके 4 सब स्टेज हैं। ठीक है, इसके बाद केयर गिवर, जो पालन करता है, माँ हो सकती है या किसी भी सेंटर में कोई पालन करता हो सकता है, उसको क्या क्या किन किन बातों का ध्यान देना है। तो मेन है भाई, उसको मुख्य तरीके से माँ ही होती है। तो माँ क्या करती है, बच्चे के पूरे खाने पीने पे ध्यान देती है, पोषण आहार, उसकी साफ सफाई, उसकी सुरक्षा, उसको प्यार दुलार देती है, और ध्यान देती है कि उसका विकास सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद है आपका यूनिट नंबर 9। इसमें हम देखेंगे भाषा का विकास, बोलना सीखना। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, लर्न टू स्पीक, कैसे बच्चा बोलना सीख रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे बच्चा शब्दों को बनाना, बोलना सीखने लगता है। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्या कहता है। पहला चरण है, पहला स्टेप है इसका, भाषा क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है भाई। देखिए, हर किसी की अलग अलग लैंग्वेज है, हमारे इंडिया में ही इतना डाइवर्सिटी है। तो हम अपने किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, भाषा एक ऐसी पद्धति है जिससे हम वस्तुओं, संबंधों, क्रियाओं, भावनाओं आदि सबके लिए विशेष प्रतीक का उपयोग करते हैं। वही प्रतीक संकेत भाषा कहलाती है। ठीक है, यही है भाषा। भाषा का कार्य क्या है, भाषा का कार्य है विचार, आवश्यकता और भावनाओं, संकल्पनाओं, अभिव्यक्ति को क्या करना है, व्यक्त करना। हम अपनी इन सब चीज़ों को, भावनाओं को, विचारों को हम व्यक्त कर रहे हैं, तो बोल के यही बन जाती है भाषा।
कुछ लोग सांकेतिक तरीके से, तो वो सांकेतिक भाषा होगी। अगर मैं बोल रही हूँ ऐसा तो सांकेतिक भाषा है ना, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ये इशारा करी मतलब मुझे भूख लगी, ये इशारा करी मतलब मुझे प्यास लगी है। भाषा ये पर सांकेतिक भाषा है। और जब हम बोलते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो अपनी बिल्कुल नॉर्मल भाषा कहलाती है, शाब्दिक भाषा कहलाती है। ठीक है। फिर भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, वाक्य ध्वनि के बीच विभेदीकरण, ध्वनि किस दिशा से आ रही है, बच्चा देखता है, सुनता है, माँ की आवाज़ सुनने लगता है, माँ की चूड़ी की आवाज़ पहचानता है, माँ की पायल की आवाज़ पहचानता है, और धीरे धीरे बच्चा अनुसरण करता है और बोलना सीखने लगता है। बच्चा सुनता है, फिर खुद बोलता है, और दूसरों के सुन के अपना मौके का इंतजार करता है कि मैं बोलूँ, और बोलते बोलते फिर बोलने लगता है। हाउ टू बी, जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है और माँ कुछ बोलती है तो पता है बच्चा क्या करता है, माँ को सुनने लगता है ऐसा करके। फिर जब माँ बोलना बंद करती है फिर पीने लगता है। तो ऐसा करते करते बच्चा भी लैंग्वेज डेवलपमेंट की ओर बढ़ता है, भाषाई विकास उसमें होने लगता है। ठीक है। फिर शिशुओं में भाषा विकास की आवश्यकता, नीड ऑफ लर्निंग डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन इन्फेंट। ठीक है। शैक्षणिक इन्फोग्राफिक पोस्ट है ये एक, थोड़ा देख लीजिए। रोना, बच्चा रोता है, अलग अलग टाइप से रोता है ना। भूख लगने पे अलग रोता है, गीला होने पे अलग रोता है, और बता दूं आपको, ये देखिए, भूख लगने पे अलग टाइप से रोता है, गीले होने पे अलग रोता है, और जब उसको कोई और समस्या है पेट की, स्वास्थ्य की, तो अलग तरीके से रोता है। ये उसके रोने के अलग अलग तरीके ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो रो रहा है, पर अलग अलग कारणों से। ठीक है। तो माँ पहचानने लगती है। जब बच्चा बहुत खुश होता है तो आ, इसको बोलते हैं कुंजन। ठीक है। इस आवाज़ को कुंजन बोलते हैं। और बालाबाल, बलालाप, ये भी बबलिंग, बुक के वर्ड है बेटा ये, है ना। ये जब बच्चा द द द द ब ब ब ब बोलना सीखता है ना, तो इसको बोलते हैं। ठीक है। स्वर और व्यंजन में थोड़ा जोड़ना सीखता है, और बस छोटे छोटे वर्ड बोलता है, वर्ड नहीं शब्द बोलता है। ठीक है। ठीक है, शब्द भी नहीं बोलूंगी मैं, अल्फा स्वर या व्यंजन बोलता है, स्वर ही जनरली बोलता है। ठीक है। प्रारंभिक शब्द उसके बस दूध दूध दूध, पामा पापा, ये बोलना सीखता है। दा दा जो जनरली वो सुन रहा है, मामा मामा पापा पापा, दूध 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 पापा, ये सब चीजें बोलता है। ठीक है। फैक्टर इफेक्टिंग द लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो ये है जैविक कारण, बायोलॉजिकल फैक्टर, भाई कि उसकी संरचना कैसी बनी है शरीर की, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, वो सुन पा रहा है ढंग से, सुन पाएगा तो वो बोल पाएगा तब जब उसकी विंड पाइप का फॉर्मेशन सही है, उसकी वाणी, उसका जो भी साउंड, जो यहाँ का साउंड जो हमारे बोलने के लिए जो भी हमारे बॉडी का अंग कार्य करता है वो सही तरीके से कार्य कर रहा है तो बोल पाएगा, और सुन सही से पा रहा है तो बोल पाएगा। तो ये होते हैं, है ना, मस्तिष्क की संरचना और कार्य, श्रवण क्षमता, देखिए मैंने बताया, तांत्रिक तंत्रिका तंत्र, और परिपक्वता भाषा के क्षेत्रों में। फिर अनुवांशिकता, मतलब पेरेंट्स से उसको क्या क्या चीज़ें मिली है। अगर किसी पेरेंट्स को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है सुनने बोलने में, तो हो भी सकता है कि उसके बच्चे को प्रॉब्लम हो, ये भी हो सकता है कि ना हो, पर होने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है। तो अनुवांशिकता, डीएनए और गुणसूत्रों से फर्क पड़ता है। ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर, जितने अच्छे इन्वायरमेंट में बच्चा रहेगा उतनी सारी लर्निंग सीखेगा। एक इंडिया का बच्चा इंडिया में रहता है तो हिंदी सीखता है, जैसे जैसे वो अगर वो फॉरेन कंट्री में रहता है या चाइना या जापान में रहता है तो ईजिली वो जैपनीज चाइनीज सीख जाता है, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट वैसा है। ठीक है। यूनिट नंबर 10 आपकी कहती है सामाजिक भावनात्मक विकास कैसे होता है भाई, सोशल डेवलपमेंट। ठीक है। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, शिशु के प्रारंभिक सामाजिक भावनात्मक विकास में देखभालकर्ता का महत्व है। डेफिनेटली एक बच्चा लगातार सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ या उसकी जो केयर कर रहा है उसके साथ रह रहा है, तो सबसे पहले सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट उसका उसकी माँ या पालनकर्ता के साथ ही होता है, या केयर गिवर के साथ ही होता है। क्योंकि भूख लगने पर माँ उसको दूध दे रही है भाई, उसका ध्यान रख रही है, उसकी केयरिंग कर रही है, उसको खिला रही है, दुला रही है, या कोई पेट उसके घर में तो उससे भी वो लर्न करने लगता है। तो सामाजिक कौशल सबसे पहले बच्चे का माँ से ही होता है। माँ से वो शारीरिक स्पर्श सीखता है, भाषा सीखता है, मुस्कुराना सीखता है, देखना सीखता है। ठीक, जो भी माँ करती है, अगर किसी की माँ वर्किंग है तो बच्चे माँ की ही एक्टिंग करना सीखता है धीरे धीरे। ठीक है। ठीक है। और फिर इसके बाद है पालनकर्ता के व्यवहार कैसा होना चाहिए। देखिए यहाँ बताया ना, माँ अगर खुश रहेगी, माँ उसे जैसा व्यवहार करेगी बच्चा वैसा वैसा ही सीखने लगता है। यही उसके सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अगर माँ बहुत चिड़चिड़ी है, डांट रही है, तो बच्चे पे उसका असर पड़ता है। ठीक है। शिशु की योग्यताएं और व्यवहार, इन्फेंट कॉम्पिटेंसीज एंड बिहेवियर्स, निर्भरता और पहचान। बच्चा जनरली सिर्फ उनको पहचानता है अर्लियर एजेस में, कुछ 1 साल 1.5 साल में, जो लगातार उसके साथ रह रहे हैं, स्पेशली माँ बाप, मम्मी पापा, या घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो, या उसके कोई केयर टेकर है तो। इनके अतिरिक्त तो किसी को नहीं पहचानता। अगर माँ नहीं दिखेगी तो रोने लगेगा, पापा नहीं दिखेंगे तो रोने लगेगा, केयर टेकर नहीं दिखेगी तो रोने लगेगा, और कोई नया व्यक्ति आ गया तो उसको देख के रोने लगता है।
तो ये सारी चीज़ें बच्चे में होती हैं, यही सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, यही सारी चीज़ें। बाल विकास के प्रमुख पहलू, मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो देख लीजिए सबसे पहले लगाव का विकास, बच्चों को अपने पेरेंट्स से प्यार लगाव होने लगता है, बच्चे गुस्सा होने पर दुखी हो जाते हैं, माँ से बहुत लगाव होता है क्योंकि पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति माँ ही करती है, पिता से लगाव होता है क्योंकि बाहर की नीड उनकी पिता पूरा कर रहे हैं, माँ पे ज़्यादा विश्वास होता है क्योंकि उनको पता है जब भी हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है पूर्ति हमारी माँ कर रही है, ठीक है। अन्य व्यक्ति परिवार के जैसे कि दोस्त हो सकते हैं, आजू बाजू पड़ोसी हो सकते हैं, स्कूल में टीचर्स हो सकते हैं, उनसे बच्चे और अट्रैक्ट होते हैं। विश्वास की भावना, ट्रस्ट बच्चों को सिर्फ उनसे ही होता है जिनसे लगातार बच्चे मिल रहे हैं, जैसे पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है भावनात्मक अभिव्यक्ति, इमोशनल एक्सप्रेशंस, बच्चे अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हंसकर, मुस्कुराकर, रोकर, है ना। अपरिचित के प्रति व्यग्रता, जब बच्चे लगातार अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, अपने केयर गिवर के साथ रहते हैं और कोई और व्यक्ति उनके पास आ जाता है, उनको पकड़ता छूता है, बच्चे रोने लगते हैं या डर जाते हैं, ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। बिछड़ने का डर, देखा होगा अक्सर अगर बच्चा सो के उठा और उसकी माँ नहीं दिखती तो रोने लगता है, तो ये होता है बिछड़ने का डर, ठीक है। इसको बोलते हैं सेपरेशन एंजाइटी। डिटेल में हम और हायर क्लास आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में, डिटेल चैप्टर ही हैं। बच्चों के लिए शिशुगृह, मतलब कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ जन्म के बाद 2-3 महीने के बाद ही माँ को वर्किंग होना पड़ता है, तो वो शिशुगृह, जहाँ झूला घर वगैरह बोलते हैं, यहाँ बच्चों को रख सकते हैं। तो यहाँ किन किन बातों का ध्यान रखना, अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनके हिसाब से मैनेजमेंट करना होता है ना। उनके खिलौने, उनकी देख रेख, उनका वातावरण बच्चों के अप्रोप्रिएट ही होना चाहिए। ऐसे कोई भी जगह पे स्कूल या झूला घर नहीं होना चाहिए जहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा हो, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो, इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। आपकी यूनिट नंबर 11 कहती है कि विकास को बढ़ावा देने के लिए खेल की क्रिया सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सारे ही मैंने प्रीवियस सेशन में पढ़ाई थी, प्रीवियस यूनिट में भी, कि जो भी बच्चों में मेनली डेवलपमेंट होता है खेल खेल के ही होता है। तो जो बाल विकास है, वो जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, वो प्ले वे एक्टिविटी के थ्रू ही होता है। तो देखिए, जब जो भी केयर गिवर है, जो देखभाल करता है, स्पेशली माँ होती है, कोई भी घर में बच्चे को संभाल रहा है, उसका कैसा बिहेवियर है, वो बच्चों से कैसे आई कांटेक्ट कर रही है, कैसे रह रही है, बच्चे इसको फील करने लगते हैं और वैसा ही बिहेवियर करते हैं, ठीक है। फिर लिखा है विशिष्टता, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, किसी को कुछ चीज़ें पसंद है, किसी को कुछ, किसी को खेलना पसंद है अंदर, किसी को बाहर, किसी को ड्राइंग करना पसंद है, किसी को मिट्टी खेलना पसंद है, ये सबकी अपनी अपनी यूनिक क्वालिटी होती है, ठीक है, ठीक है। और सबके लिए एज अप्रोप्रिएट आपको जो है प्लान करना होता है खेल। अगर बहुत छोटा बच्चा है, देखिए अब ये देखिए, यह बहुत छोटा बच्चा, इसके लिए प्ले हम अलग प्लान करेंगे, कोई बड़ा बच्चा इसके लिए प्ले हम अलग प्लान करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमको हर बच्चे के लिए उसके एज अप्रोप्रिएट प्लान करना होता है। ऐसी कोई भी चीज़ें हमें सेंटर में यूज़ नहीं करना है जो नुकीली हो, हमें हमेशा सॉफ्ट टॉयज़ यूज़ करना है, बहुत पैने चीज़ें यूज़ नहीं करना है। अगर बहुत छोटा बच्चा आपके केंद्र में आ रहा है तो आपको उसकी मालिश एक्सरसाइज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका था, यहाँ आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। पूरा आपका ब्लॉक 2 हमने कवर किए हैं, जहाँ पूरे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं मेरे वीडियोस तो आप कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कैसा लग रहा है पढ़ के। हमने आपकी पूरी बुक्स कवर की हुई है आपकी इग्नू की, ताकि आपके पूरे थ्योरी क्लियर हो, ताकि आपके जो MCQ प्रैक्टिस आप करें तो आपको सारे ही कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जुड़े रहिएगा मेरे साथ, ताकि आप और हम मिलकर बदलते हुए हमारे देश के शिक्षा जगत में अपना योगदान देके अपने देश का विकास कर सकें। थैंक यू सो मच।